मोदक महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल रेसिपी है। इसे त्योहार में बनाया जाता है। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। बनाने का तरीका तो बहुत ही आसान है। आज हम इसे रेशन के चावल से बनाने वाले हैं। मोदक बनाते वक्त ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि मोदक स्टीम करते वक्त फूट जाता है, टूट जाता है। अच्छे से अच्छे चावलों के लिए भी आता है, लेकिन आज मैं आपको फ्री ऑनलाइन कुकिंग क्लास कुकिंग के ABCD में रेशन के चावल से मोदक बनाना सिखाने वाली हूँ, बेहद ही आसान तरीके से और बहुत सारी टिप्स के साथ। बिगनर्स के लिए तो बहुत ही फायदेमंद रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिए है मैंने 1 किलो चावल। तो रेशन के चावल में गंदगी बहुत होती है। सबसे पहले तो चावल को छन्नी से छान कर लेना है, उसके बाद साफ़ करके लेना है। तो देखिए किस तरह से डस्ट होती है। रेशन के चावल को सबसे पहले साफ़ करके धो कर लेंगे। तो इसे मैं 2 से 3 बार धो कर ले रही हूँ। ज़्यादा नहीं धोना है, क्योंकि 5 से 6 बार धोने के बाद ही ये अच्छे से सफ़ेद दिखने लगते हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 बार धोएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका स्टार्च पूरी तरह से निकालना नहीं है। वैसे भी रेशन के चावल में स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसके मोदक बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो अब इसे धोने के बाद चावल को सुखा कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने परात में इसे फैला कर लिया है और फैन के नीचे इसे 2 घंटे के लिए सुखाएंगे। चावल को कभी भी धूप में सुखाया नहीं जाता है। इस तरह से फैलाकर फैन के नीचे रख दीजिए। सुखाने के बाद ना चावल जैसे पहले थे उसी तरह से होने चाहिए। तो देखिए जिस तरह से हम गेहूँ ज्वारी पिसवा कर लाते हैं, उसी तरह से चावल को भी पिसवा कर लाने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने 1 किलो चावल का मेजरमेंट लिया है। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्टफिंग की तैयारी करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई। कढ़ाई लेते वक्त ना जाड़े तले की लेनी है और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच घी। गैस की फ्लेम मैंने लो पे कर दी है और इसमें डाल रही हूँ बादाम के कुछ टुकड़े। तो बादाम को मैंने यहाँ पे हल्का सा क्रश करके लिया है। ज़्यादा मोटे वाले भी नहीं रखना है और ज़्यादा बारीक भी नहीं, इसलिए इसे मैं मिक्स टाइप में कट करके ले लिया है। अब इसे हल्का सा भुनेंगे। घी के अंदर भुनने से इसका स्वाद अच्छा आता है। हल्का सा भून कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे काजू। तो यहाँ पे मैंने बादाम से ज़्यादा काजू की क्वांटिटी ली है। आप दोनों में से एक भी ले सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये डालने से मोदक में क्रंची वाला स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब काजू डालने के बाद भी इसे कुछ सेकंड के लिए हल्का सा भून कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ खसखस, इसे पॉपी सीड्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच भुने हुए खसखस को डाल रही हूँ। अगर आप भुने हुए खसखस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले घी गर्म होते ही खसखस को डालिए। उसके बाद बादाम और काजू को यहाँ पे भुने हुए हैं, इसीलिए मैं इसे लास्ट में डाल रही हूँ। बस इसे भी कुछ सेकंड के लिए भुनना है और गैस की फ्लेम बंद करके इसे निकाल कर लेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा घी में नहीं भुनेंगे, बस हल्का सा ही रोस्ट कर लेना है। ट्रेडिशनल रेसिपी में खसखस का इस्तेमाल किया जाता है, इसे आप भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ली है गुड़। वज़न में मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पे 400 ग्राम गुड़ है। तो गुड़ को यहाँ पे मैंने चाकू की सहायता से इस तरह से कट करके ले लिया है, जिससे ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। हमारी मेहनत और समय दोनों भी बचेंगे। तो यहाँ पे गुड़ मैंने इसीलिए 400 ग्राम लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं खिसा हुआ नारियल ली हूँ वो भी 400 ग्राम है। तो यहाँ पे नारियल और यहाँ पे गुड़ की क्वांटिटी ना सेम होनी चाहिए, तभी इसमें बराबर से मिठास आएगी। तो यहाँ पे 1 बाउल भर के यहाँ पे नारियल लिया है। तो यहाँ पे सूखा नारियल यूज़ नहीं करना है, फ्रेश वाला नारियल ही लेना है और इसे इस तरह से खींच कर लेना है। आप चाहे तो मिक्सर में भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सर में पीसेंगे तो थोड़ा सा दरदरा ही पीसिए। चलिए अब करते हैं स्टफिंग की तैयारी। तो यहाँ पे ली है मैंने कढ़ाई। उसी कढ़ाई में यहाँ पे मैं 1 चम्मच घी वापस से डाल रही हूँ और गैस की फ्लेम लो है। घी जैसे ही गर्म होता है उसमें डाल रही हूँ खिसा हुआ नारियल। तो खिसे हुए नारियल को हमें यहाँ पे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून कर लेना है। तो ज़्यादा हाई फ्लेम करेंगे तो नीचे से जल सकता है, इसीलिए लो फ्लेम पे पेशेंस के साथ यहाँ पे 2 मिनट के लिए हल्का सा भून कर लेंगे। तो यहाँ पे भुनने की वजह से इसलिए इसे भुनना ना भूले। कोई कोई इसे ना बिना भुने ही इसके अंदर गुड़ डाल देते हैं, जिससे नारियल का कच्चा स्वाद रह जाता है और स्टफिंग और मोदक ठीक से अच्छे नहीं बनते हैं। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले हमें भून कर लेना ज़रूरी है। भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं और इसकी कच्ची खुशबू चली गई है। अब इसमें डाल कर लेंगे जो हमने खीस कर लिया है ना गुड़, वो डालेंगे कट किया हुआ। इसे डालते ही हमें गैस की फ्लेम यहाँ पे हाई पे रखनी है और इसे फटाफट से मिक्स करते जाना है। हाई फ्लेम पे रखने की वजह से यहाँ पे गुड़ अच्छे से और जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी चम्मच चलाना है। यहाँ पे हमारे हाथ दर्द होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मेहनत है बहुत ज़्यादा। तो देखिए स्टफिंग का यहाँ पे कलर भी चेंज हुआ है और गुड़ भी मेल्ट हो रहा है। आप मेरे बताए हुए तरीके से परफेक्ट स्टफिंग बनाएंगे ना तो आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं आराम से 15 दिन के लिए।
तो देखिए यहाँ पे पूरी तरह से मेल्ट हो गया है गुड़ और ये किस तरह से पतला हो गया है। अब इस स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम मीडियम या फिर लो पे रखनी है, क्योंकि यहाँ पे अब ये पूरा जलने के चांसेस होते हैं अगर हम हाई फ्लेम पे रखेंगे, या फिर इसमें का सिर्फ पानी सूखेगा, मतलब गुड़ पूरा ड्राई हो जाएगा लेकिन टेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए इसे लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए कंटिन्यू इस तरह से इसे पूरी तरह से ड्राई होने तक हमें इसे भून कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से ये सूखा हो गया है। तो जैसे हम चम्मच चलाते हैं तो एक ही टाइम में पूरी तरह से पलटना चाहिए, इतना हमें इसे सूखा करके लेना है। तो देखिए इसे इसलिए इतना सूखा बनाना है क्योंकि हम जब इसे स्टीम देंगे तो ये वापस से पतला हो जाएगा। अगर हम इसे अभी पतला रखेंगे तो जब हम इसे स्टीम देंगे, मोदक बनाएंगे, तब वो वापस से डबल पतला होगा, जिससे मोदक फटने के चांसेस होते हैं। इसीलिए इसे यहाँ पे अच्छे से ड्राई करके लेना है। तो इस तरह से ज़्यादा भी नहीं, मतलब पूरा खुला खुला होने तक भी नहीं ड्राई करना है, बस चम्मच से पलटने के बाद एक ही टाइम में पूरी तरह से पलटना चाहिए, उस तरह से होना चाहिए। तो अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इलायची पाउडर को हमें लास्ट में डालनी है। तो इलायची पाउडर यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ली है, 1 टेबलस्पून। तो इलायची पाउडर मैंने 1 हफ्ते पहले बनाई थी। तो देखिए ना इसमें जाले हैं ना ही कुछ, इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए उसके बाद जो हमने भून कर रखे थे काजू बादाम और खसखस, ये डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। इसे आप ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 2 नारियल लिए थे और इसे मैंने खींच कर लिया है। 2 नारियल से यहाँ पे 20 से 25 मीडियम साइज़ के मोदक बनकर तैयार होंगे। अगर छोटे वाले बनाएंगे तो यहाँ पे 30 से 35 मोदक बनकर तैयार होंगे। अब इसे साइड में रख देते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमने पीस कर चावल लाए हैं वो लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 कप चावल ले रही हूँ। भले ही हमने चावल को धोकर सुखाकर अच्छे से पीस कर लाया है, फिर भी हम इसे छान कर लेंगे। तो 2 कप ले रही हूँ। तो देखिए किस तरह से छान कर लेने के बाद भी इसमें चावल के टुकड़े हैं, तो इसीलिए इसे छान कर लेना ज़रूरी है। आप यहाँ पे रेशन के चावल के अलावा कोई और भी चावल यूज़ कर सकते हैं, जैसे अम्बा मोहर या फिर बासमती राइस या फिर रेडीमेड आटा मिलता है, वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप पानी। तो यहाँ पे 2 कप हमने चावल लिए हैं, चावल का आटा, और उसमें अब यहाँ पे 2 कप ही हम पानी या दूध डालेंगे। तो यहाँ पे 1 कप पानी या 1 कप दूध ले सकते हैं, या 1.5 कप पानी आधा कप दूध। इससे ना मोदक अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और मोदक ऊपर से फीके ना लगे, इसीलिए इसमें 1 चम्मच चीनी डालकर ले रही हूँ और 1 चम्मच घी डालने की वजह से बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूध और पानी को अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें डालेंगे चावल का आटा। तो यही रीज़न है कि हम जब भी मोदक बनाते हैं तो ऊपर से फीके लगते हैं, टेस्टी नहीं लगते हैं, क्योंकि हम उसमें चीनी नहीं डालते हैं और दूध नहीं डालते, इसके वजह से। अब ये आटा डाल कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम यहाँ पे लो है और इसे मिक्स करते रहेंगे। फटाफट से मिक्स करके लेना है, नहीं तो इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। ये वाला काम हमें फास्ट में करना है। अब इसमें जैसे ही पूरी तरह से दूध और पानी चावल में मिक्स हो जाता है, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे नमक। नमक हमने पहले नहीं डाला था पानी उबालते वक्त, क्योंकि हमने दूध इस्तेमाल किया है और दूध में हम नमक डालते हैं तो दूध फट जाता। इसीलिए यहाँ पे पूरी तरह से दूध और पानी चावल में मिक्स होने के बाद हम नमक का इस्तेमाल करने वाले हैं स्वादानुसार। तो यहाँ पे नमक भी ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, बस पाव चम्मच यहाँ पे ले रही हूँ। बस हल्का सा फीका वाला टेस्ट जाना चाहिए, उस तरह से वापस से इसे मिक्स करके लेंगे और इसे ढककर रखेंगे 15 मिनट के लिए। उबले हुए दूध और पानी से ये स्टीम हो जाएगा अच्छे से, इसीलिए ढककर रखेंगे। ढककर इसे रेस्ट के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। इसे पूरी तरह से भी ठंडा नहीं करना है, अगर ठंडा करेंगे तो भी इसके लिए दूसरी टिप्स है मेरे पास। तो देखिए अब इसे मैं 15 मिनट बाद चेक कर रही हूँ। तो इसके अंदर अभी भी भाप है, इसका मतलब ये गर्म है। इतना गर्म होना चाहिए कि हम इसे आसानी से हाथ लगा सकते हैं, इस तरह से गर्म होना चाहिए, पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है। अब इसे ना हम गूंद कर लेंगे, सॉफ्ट गूंद कर लेना है। मेरे चैनल पे अवेलेबल आटा किस तरह से गूंदते हैं, चपाती किस तरह से बनानी है, रोटी किस तरह से बनानी है, साथ में पूरी किस तरह से बनानी है, पूरे टिप्स के साथ वीडियो अवेलेबल है। आप उसे भी देखिए कि परफेक्ट आटा किस तरह से गूंदा जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 कप पानी और 2 कप आटा लिया था, उस हिसाब से यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको लगे कि यहाँ पे पानी की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे गुनगुना पानी लेकर बस पानी के कुछ बूंदे इसमें डाल कर ना गूंद कर लेना है आटे को, इस तरह से सॉफ्ट। कुछ बूंदे डालनी है या फिर सिर्फ पानी का हाथ लगाते रहना है। तो देखिए किस तरह से सॉफ्ट आटा हो गया है, इस तरह से ही गूंद कर लेना है।
आटा सॉफ्ट है या नहीं इसे किस तरह से चेक करना है। देखिए किस तरह से आटा सॉफ्ट से निकल रहा है। तो इस तरह से कोई आटे का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और उसे गोल कीजिए। उसके बाद हल्का सा प्रेस करते हुए इसे पूरी की तरह या चपाती की तरह बना कर ले लीजिए हाथ पे ही। ये कहीं से भी क्रैक नहीं होना चाहिए, इतना हमें इसे गूंद कर लेना है। तो देखिए ये परफेक्ट गूंद कर तैयार है, इस पर कोई भी क्रैक नहीं है। इसी तरह से सही से बना कर लेना है। तो यहाँ पे आटा सूखे ना, इसलिए इस पर मैंने गीला कपड़ा डालकर ले लिया है। अब यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा लेंगे, पेड़े के साइज़ उतना आटा लेंगे और बाकी का आटा हम इस तरह से ढक कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने घी भी ली है और जो हमने स्टफिंग बना कर लिया है वो भी ले लिया है। इस तरह से आटे को ना गोल बना कर लेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे मैं मोल्ड का यूज़ कर रही हूँ। तो मोल्ड को पहले घी लगा कर लेंगे ताकि नीचे से अंदर से चिपके ना। तो उसे इस तरह से पैक करना है। ये बाज़ार में आसानी से अवेलेबल है। इस तरह से 2 टाइप में भी मिलते हैं, ये बड़े वाले साइज़, छोटे वाले साइज़। साथ में ये 2 तरह के होते हैं, 3 वाले भी होते हैं, मतलब मोल्ड जिसका है 3 में भी होता है या 2 में भी। तो यहाँ पे मैं 2 वाला यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से इसका गोला बना कर लेना है और अंदर से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ना हाथ को थोड़ा सा घी लगा कर लेंगे और इस तरह से इसे प्रेस करते जाना है। तो ये जो आटा है इस तरह से मोल्ड को अच्छे से ना प्रेस करना है, तभी उसके डिज़ाइन या कलियाँ बनेगी। तो उसे अच्छे से प्रेस करते रहना है। बीच में अंगूठा या फिर उंगली डालकर ना इसे इस तरह से प्रेस करते रहेंगे। एक्स्ट्रा जो भी आटा होगा ना इस तरह से बाहर आएगा। ज़्यादा मोटा वाला नहीं रखना है, इस तरह से पतला ही बनाना है ताकि ये खाने में अच्छा लगे। नहीं तो ऊपर वाला जब हिस्सा मोटा बनेगा तो ये खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने छोटा पेड़े के साइज़ में ही स्टफिंग को ले लिया है। स्टफिंग को भी गोल बना कर लेना है हाथ में और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद अच्छे से प्रेस करना है। वापस से आटे का छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसे भी मसल के गोल बना कर लेना है अच्छे से और उसके बाद इसके ऊपर डालना है। डालकर इसे अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करने की वजह से ये पूरी तरह से पैक हो जाएगा, फूटेगा नहीं स्टीम के वक्त। अगर आप इसे पहली बार बना रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, आपको पेशेंस के साथ बनाना है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे अगर आप इसे मेरे तरीके से बनाएंगे। तो इस तरह से इसे ओपन करेंगे तो देखिए बहुत ही अच्छे शेप में बना हुआ है। इसी तरह से अब मैं बाकी के भी बना कर लूँगी। सेम प्रोसेस में बनाना है। छोटा वाला गोला लेना है, वापस से इसे पैक करना है। पैक करके दोबारा से हमें यहाँ पे घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हाथ में ज़रूरत के हिसाब से घी लगा कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो भी आटा होगा वो बाहर निकल कर आएगा, उसे निकाल कर लेंगे और उसी तरह से स्टफिंग भर कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच के करीब ही स्टफिंग भरना है, ज़्यादा भरेंगे तो भी ये फूट सकता है। तो देखिए इस तरह से पेड़े के साइज़ में छोटा सा गोल बना कर लेंगे और इसे प्रेस कर कर वापस से अलग से आटा लेकर इसे पैक करेंगे। तो पैक करने का तरीका भी अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो ये नीचे से ही फट जाएगा, निकल सकता है। बस प्रेस करेंगे दोनों उंगलियों से और इसे हल्का सा निकाल कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैं सारे मोदक को बना कर ले रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैं जैसे ही मोदक बनाने के लिए रख दिया था उसी टाइम मैंने यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। तो पानी अच्छे से गर्म हुआ है और मैं यहाँ पे ले रही हूँ छन्नी। छन्नी को मैंने घी लगा कर ले लिया है ताकि नीचे से चिपके ना। और सारे मोदक मैं इसमें डाल कर ले रही हूँ, सारे मतलब छन्नी के साइज़ के हिसाब से यहाँ पे 12 मोदक हैं। तो इसे आप ढक कर पकाएंगे लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है। तो 10 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ। अब ये अच्छे से पक गए हैं। अब इसे हम निकाल कर लेंगे, ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट के ऊपर मत पकाइए, नहीं तो ये ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। ऊपर वाली परत ना बहुत ही ज़्यादा सूखी सूखी लगेगी। तो इसी तरह से मैंने सारे मोदक बना कर ले लिए हैं। पूरे टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करते हुए आप भी मेरे तरीके से रेशन के चावल से मोदक बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जब भी मोदक खाने का मन हो तो मेरे बताए हुए तरीके से मोदक बनाकर खाइए। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बहुत सारे लोगों को शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको कुकिंग रिलेटेड इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो खाना बनाते रहिए और खाते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरू।